कैरियर प्लस कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 भारत की मिट्टी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे और लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जलोढ़ मिट्टी के बारे में गलत है? तो कौन सा कथन मिट्टी के बारे में गलत है? यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता बहुत कम होती है। इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। तो कौन सा कथन गलत है? जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता बहुत कम होती है, ये गलत कथन है। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता होती है। विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर, खादर, रेगुड़, बंजर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी को। तो रेगुड़ मिट्टी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की, 12 प्रकार की। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का। सर्वाधिक क्षेत्र पे भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, क्योंकि जलवायु एवं संरचना की विविधता है, जलवायु एवं उच्चावच की विविधता है, संरचना एवं उच्चावच की विविधता है, जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता है। तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग विविधताएं हैं। जलवायु, संरचना एवं उच्चावच, हर मतलब तीनों की अलग अलग विविधता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा नवीन जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम है बांगर, खादर, रेगुड़, बंजर। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्या नाम है? इसको खादर बोलते हैं। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से, कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से, नदियों के निक्षेपण द्वारा, मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन द्वारा। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ये जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है, नदियों के निक्षेपण से। विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चिका की मात्रा बराबर होती है तो उसे कहते हैं बांगर, खादर, रेगुड़, दोमट। तो क्या कहते हैं उसे? दोमट मिट्टी कहते हैं। जब बालू के कण और चिकनाई की मात्रा बराबर होती है तो उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो जैव पदार्थों से भरपूर कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से, कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से,
नदियों के निक्षेपण द्वारा, मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन द्वारा। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर, दक्कन के पठार पे पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो दक्कन के पठार पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है काली मिट्टी। विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी का रंग काला होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, जीवांश की उपस्थिति के कारण, पोटास की उपस्थिति के कारण, मैग्नीशियम की बहुलता के कारण। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें जीवांशों की उपस्थिति होती है। विकल्प बी, जीवांश की उपस्थिति के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से, कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से, नदियों के निक्षेपण द्वारा, मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन द्वारा। 15 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन के द्वारा हुआ है। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, जीवांश की उपस्थिति के कारण, पोटास की उपस्थिति के कारण, मैग्नीशियम की बहुलता के कारण। तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर, लाल मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, यह मिट्टी मुख्यतः गंगा नदी के तट पे पाई जाती है, चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्योंकि देखिए, जब गंगा जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी बनती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो कौन सा विकल्प इसमें गलत हो जाएगा? सी नंबर, क्योंकि गंगा नदी के तट पे पाई जाती है, ये गलत है। जो नदियों के तट पे जो मिट्टी पाई जाती है उनको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर, निम्न में से कौन सी मिट्टी उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है जिसमें उर्वरता विहीन बंजर भूमि के अंतर्गत आती है? लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है जो उर्वरता विहीन होती है? लाल मिट्टी। विकल्प बी, ये उर्वरता विहीन मिट्टी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलायची और काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कौन सी मिट्टी काजू के लिए उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? लेटेराइट मिट्टी जो है ये काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि ये केरल में, दक्षिणी भारत में केरल में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर है, सफेद लेटेराइट मिट्टी का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, जीवांश की उपस्थिति के कारण, पोटास की उपस्थिति के कारण, केओलिन की उपस्थिति के कारण। तो सफेद लेटेराइट मिट्टी का रंग सफेद क्यों होता है? क्योंकि केओलिन की उपस्थिति होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। इस केओलिन की उपस्थिति के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग सफेद हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से, कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से, नदियों के निक्षेपण द्वारा, मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन द्वारा। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? मानसूनी जलवायु एवं आर्द्रता,
मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता की क्रमिक परिवर्तन द्वारा। विकल्प डी, मानसूनी लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता की क्रमिक परिवर्तन द्वारा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धान की कृषि के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यह है जलोढ़ मिट्टी। विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वृक्षों को काटकर, वनों में आग लगाकर, वृक्षारोपण द्वारा, भूमि को खाली छोड़कर। तो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वृक्षारोपण द्वारा। वृक्षों की संख्या अधिक होगी तो मिट्टी का बहाव कम होगा। विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता किस प्रकार की मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संपोहन क्रिया, जिसको लिंचिंग कहते हैं, संपोहन क्रिया द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो संपोहन क्रिया के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जो नदियों के निक्षेपण द्वारा होता है। इसी को लिंचिंग कहते हैं। एक सतह के ऊपर दूसरी सतह जमती जाती है, इस प्रकार की मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौपन क्या है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो चौपन जिसमें लवणता अधिक होती है उसको चौपन कहते हैं। ये नमकीन मिट्टी होती है, लवणीय मिट्टी होती है। तो 26 का कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी, लवणीय मिट्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैलाइन, ये भी एक लवणीय मृदा है। जैसे चौपन है वो इसे सैलाइन है। सैलाइन मृदा को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सैलाइन मृदा को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? जो बंजर भूमि है उसको उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? उसको रेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है बुंदेलखंड में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, मालाबार तटीय क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठार पर। तो लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी जो कि काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, इलायची की खेती भी इसमें होती है, ये केरल के तटों में पाई जाती है। तो केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी, मालाबार तट। लेटेराइट मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा कहलाती है रेगुड़, रेह, बांगर, खादर। पुरानी कछारी मृदा क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टियां दो प्रकार की होती हैं, खादर और बांगर। नवीन जलोढ़ खादर, पुरानी जलोढ़ बांगर। तो ये पुरानी कछारी मृदा के बारे में पूछ रहा है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर, बांगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रों में विकसित है? प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी विकसित है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों में, दक्कन के पठार वाले पठारी इलाकों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी की अधिकता हो जाएगी? काली मिट्टी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज 30 ही क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, उसको चैनल को आप लोग ज्वाइन जरूर करें, वहां आप लोगों को PDF मिलती रहेगी।
धन्यवाद दोस्तों।